मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा क्षेत्र के बीच रेवा और कावेरी नदी के सुंदर संगम पर स्थित है प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ सिद्धवरकूट। सिद्धवरकूट जो साक्षी है भारत की प्राचीनतम संस्कृति श्रमण संस्कृति का, जैन संस्कृति का। श्रमण संस्कृति जिसने दिया विश्व को अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का संदेश। सिद्धवरकूट एक ऐसा पावन तीर्थ जहां से निर्वाण पद को प्राप्त किया 2 चक्रवर्ती एवं 10 कामदेवों के साथ 3.5 करोड़ ऋषि मुनियों ने। चलो सिद्धवरकूट जहाँ की शोभा सबसे न्यारी, कर्मों का क्षय करने की कर लो पूरी तैयारी। अति प्राचीन ये तीर्थ महान, ये है जैनों का सम्मान। अति प्राचीन ये तीर्थ महान, ये है जैनों का सम्मान। जो भी सिद्ध क्षेत्र में आया भव से पार हो गया। नमो नमो है सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। नमो नमो है सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। सिद्धवरकूट जिसका इतिहास इतना प्राचीन है कि वह इतिहासकारों की पहुंच से बहुत ही दूर है। नर्मदा किनारे बसा यह क्षेत्र प्राचीन काल में मांधाता के नाम से जाना जाता था। पुराणों में वर्णन है कि द्वापर के 7वें युग में चक्रवर्ती मांधाता नर्मदा के किनारे बसी एक विशाल नगरी के शासक थे। वे इक्ष्वाकु वंशी चक्रवर्ती राजा थे। वहीं जैन शास्त्रों में वर्णन है कि तीर्थंकर धर्मनाथ के समय मघवा नामक चक्रवर्ती सिद्धवरकूट से तपस्या कर मोक्षगामी हुए। इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ें तो यह संकेत मिलता है कि चक्रवर्ती मांधाता ही मघवा थे। इस संदर्भ को हम जीवंत माने तो सिद्धवरकूट की प्राचीनता कम से कम 30,000 वर्ष पूर्व जाती है। सिद्धवरकूट का वर्णन निर्वाण कांड में पाए जाने से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है, जहां से 2 चक्रवर्ती व 10 काम कुमारों के अलावा 3.5 करोड़ मुनियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये संख्या सिद्धवरकूट के लंबे समय से जैन साधुओं की तपोभूमि होने का संकेत देती है। जैन श्रमणों के तप और निर्वाण से पवित्र हुए इस तीर्थ के दर्शन से मिलती है आत्मिक शांति, साथ ही होता है पुण्य का संचय। यहाँ के शांत सौम्य वातावरण में तपस्वियों ने पाई है अनेकों सिद्धियां और पार किया है भव सागर को। 3.5 करोड़ ऋषि मुनियों की तपस्थली है, जिनकी तपचर्या से यहाँ पे ज्योत खंड जली है। 2 चक्री 10 काम कुमार, 2 चक्री 10 काम कुमार, जिनका हुआ यहाँ उद्धार, जिनका हुआ यहाँ उद्धार। ये सिद्ध क्षेत्र जिनकी नैया का पतवार हो गया। नमो नमो है सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। रेवा यानी नर्मदा नदी के एक तट पर है सिद्धवरकूट, तो दूसरी ओर है प्रसिद्ध प्राचीन हिंदू तीर्थ ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जहां है भगवान शिव अपने जागृत स्वरूप में। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर। इसे संयोग कहा जाए या चमत्कार कि सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला यहां आकर पृथ्वी पर बनाती है ओम का आकार। कहते हैं ओमकारेश्वर के ओम में जो चंद्र बिंदु है वह है सिद्धवरकूट। ओमकारेश्वर साक्षी है कि जिनवर यहाँ पधारे। रेवा नदी ने युगों युगों से प्रभु के चरण पखारे। करती रही सदा पक्षाल, करती रही सदा पक्षाल। गाकर जिनवर की जयमाल, गाकर जिनवर की जयमाल। मानो रेवा का जल गंधोदक का सार हो गया। नमो नमो है
सिद्ध क्षेत्र त्वं नमो नमो सिद्धेश्वर नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं नमो नमो सिद्धेश्वर। सिद्धवरकूट तीर्थ पर धर्म प्रेमियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। वर्तमान में कुल 13 जिनालय यहाँ विद्यमान हैं। इस श्रृंखला में प्रथम मंदिर है श्री नेमिनाथ मंदिर। सन 1972 में निर्मित इस मंदिर में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की सफेद संगमरमर से निर्मित प्रतिमा अत्यंत मनोहारी है। प्रतिमा के एक ओर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव एवं 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की अष्टधातु प्रतिमाएं स्थापित हैं। दूसरा मंदिर है भगवान शांतिनाथ का मंदिर। यह एक विशाल जिनालय है। मूल नायक हैं शांति के दाता 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ। सफेद संगमरमर से बनी इस प्रतिमा को देखते ही उद्वेलित मन भी शांत हो जाता है। पास ही वेदी में भगवान बाहुबली, मुनि सुव्रतनाथ जी और चंद्र प्रभु जी की दिव्य प्रतिमाएं हैं। मंदिर की दीवारों पर चित्रित हैं मालवा के दानवीर सेठ हुकमचंद जी एवं उनके परिवारजनों के चित्र। इस परिवार ने जहां मालवा की माटी में स्थापित किए उद्योग एवं व्यापार के नए मानदंड, वहीं बहाई धर्म की गंगा और किए अनेक सामाजिक कार्य। भगवान शांतिनाथ के इस मंदिर में मन शांत होने के साथ अब चलते हैं इस क्षेत्र से मुक्त हुए महान तपस्वियों के दर्शन करने। ये है 2 चक्री एवं 10 काम कुमारों के चरण चिन्हों की छतरी। इन चरण चिन्हों के स्पर्श से मिलता है आत्मबल। सिद्ध पुरुषों के चरणों की धूल भी माथे पर लगाने को मिल जाए तो मानो मानव जीवन सफल है। सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र के इन अतिशयकारी मंदिरों के बीचों बीच है मान स्तंभ। इस मान स्तंभ की परिक्रमा से मिलता है पंच परमेष्ठी का आशीर्वाद। मान स्तंभ के बीच में है भगवान महावीर की प्रतिमा तथा ऊपरी भाग में है भगवान शांतिनाथ की 4 प्रतिमाएं। इस क्षेत्र की देखभाल एवं व्यवस्था करती है श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी सिद्धवरकूट। वर्तमान में इस क्षेत्र पर 40 विश्राम गृहों की एक धर्मशाला है। 20 कमरे सर्व सुविधा युक्त हैं। शांतिवन हॉल में 100 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। संतों के लिए त्यागी भवन तथा यात्रियों के लिए भोजनशाला की भी व्यवस्था है। अतिथि गृह आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ है। नए अतिथि गृहों एवं प्रवचन हॉल का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। सिद्धवरकूट विकास की राह पर बढ़ता हुआ निरंतर।
सिद्धवरकूट, जहां सतपुड़ा पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से करता है श्री बाहुबली के चरणों का अभिषेक। सफेद संगमरमर से बनी 7.25 फुट ऊंची ये बाहुबली प्रतिमा हमें याद दिलाती है विश्व के प्रथम अहिंसक युद्ध की। इस मंदिर में बाहुबली के जीवन की गाथा का अत्यंत ही सुंदर चित्रण है। जब बाहुबली ने अपने बड़े भाई भरत के चक्रवर्तित्व को चुनौती दी तो दोनों ने तय किया कि सेना के नरसंहार के बदले दोनों लड़ेंगे अहिंसक युद्ध। दृष्टि युद्ध में भरत की आंखें बाहुबली के तेजस्वी मुख पर टिक न सकी और झुक गई। जल युद्ध में भी बाहुबली द्वारा किए गए जल प्रहार को सहन न कर सके भरत। बाहुबली विजयी हुए। और मल्ल युद्ध में भला कौन कर सकता था बाहुबली की भुजाओं का मुकाबला। उन्होंने भरत को उठा लिया, किंतु तभी उनके मन ने कहा भूमि के लिए अपने बड़े भाई पर प्रहार। तुरंत बाहुबली ने भरत को दिया उतार। पर क्रोधित भरत ने कर दिया चक्र से प्रहार, लेकिन चक्र भी मान गया हार। जिसका मन विरक्त हो चुका हो भला चक्र क्या करेगा उस पर वार। बाहुबली ने छोड़ा राजपाट, कर दिया वन विहार और करने लगे तपस्या रहकर निराहार। किंतु कठोर तप के उपरांत भी बाहुबली को नहीं मिल रहे थे केवल ज्ञान के तार। भरत पहुंचे कैलाश प्रभु आदिनाथ के द्वार। पूछा उन्होंने भगवन कैसे लगेंगे बाहुबली पार। प्रभु बोले एक शूल है बाहुबली के मन में, ये भूमि जिस पर खड़े हैं वो भूमि है तुम्हारी। निकल जाए ये शूल खुल जाएंगे ज्ञान के द्वार। लेकर लश्कर अपना भरत पहुंचे वंदन करने बाहुबली का। बोले ये भूमि न मेरी है न तुम्हारी, स्वामी इसका कोई नहीं, छोड़ जाएंगे सब यहीं। ज्ञान चक्षु खुले मिट गया अंधकार, सिद्ध हो गए बाहुबली, गूंज उठी जय जयकार। सिद्धवरकूट के इन मंदिरों में आध्यात्म और कला का अनूठा संगम दिखाई देता है। मंदिर की दीवारों पर जैन कथाओं के चित्रण का इतना सुंदर रूप कहीं और नहीं मिलता। इन चित्रों के रंग, भाव भंगिमाएं और बारीकी से किए गए काम को देखकर अजंता की गुफाओं की याद ताजा हो जाती है। विशेषकर भगवान नेमिनाथ के विवाह और वैराग्य का चित्र कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कृति है। युवा वर्ग को हमारी धार्मिक परंपरा की जानकारी देते सिद्धवरकूट के चित्रों से सुसज्जित यह मंदिर जैन समाज की एक अनुपम उपलब्धि है। सिद्धवरकूट तीर्थ एक शाश्वत तीर्थ, जहां से करोड़ों मुनियों ने पाई है मुक्ति। उन्हीं को समर्पित है ये चित्ताकर्षक मंदिर और उनकी सुंदर मूर्तियां तथा कलाकृतियां।
भगवान पार्श्वनाथ के जनालय में है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की काले पाषाण की अतिशयकारी प्रतिमा। साथ ही भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की सुंदर झांकी। वन विहार के समय राजकुमार अवस्था में पार्श्वनाथ ने देखा यज्ञ करते साधुओं को। ज्ञान की दृष्टि से पार्श्वनाथ ने देख लिया एक नाग नागिन के जोड़े को लकड़ियों में जलते हुए। यज्ञ रुकवाकर नाग नागिन को दिया जीवन दान। यही नाग नागिन बने पार्श्वनाथ के रक्षक। जब उन पर किया उनके भाई ने उपसर्ग। इस कथा से पता चलता है कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर सर्प का छत्र क्यों दर्शाया जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के अतिशय की ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसी मंदिर में है चांदी के ये सुंदर कलश तथा हैं सिद्धवरकूट के रक्षक देव क्षेत्रपाल जी महाराज और उनकी अखंड ज्योति। यक्षदेव रक्षा करते हैं तीर्थ क्षेत्र की। घने वनों से घिरा मांधाता का यह सिद्धवरकूट क्षेत्र समय के साथ साथ विलुप्त हो चला था। संवत 1935 में इंदौर पट्ट के भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति जी को स्वप्न में जानकारी मिली। उसी के आधार पर उन्होंने रेवा नदी के आसपास जंगल में खोज करवाई। भ्रमण के दौरान संवत 11 की प्रतिष्ठित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई। साथ ही मिला एक विशाल मंदिर एवं अन्य मंदिरों के भग्नावशेष। श्रावक श्रेष्ठी श्री भूरजी सूरजमल जी के भाव से संवत 1940 में मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ। संवत 1951 में सोलापुर निवासी श्री हकमल जी ने जिनबिंब प्रतिष्ठा कार्य करवाया। भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति ने देखा था एक सपना, रेवा नदी के तट पर कोई तीर्थ क्षेत्र है अपना। लेकर शास्त्रों का आधार, लेकर शास्त्रों का आधार, खोज निकाला प्रभु का द्वार, खोज निकाला प्रभु का द्वार। आकर सिद्ध क्षेत्र में वो सपना साकार हो गया। नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। सिद्धवरकूट का बड़ा मंदिर श्री संभवनाथ मंदिर ये सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर परिसर में है 2 चक्री एवं 10 काम कुमारों के प्राचीन चरण चिन्ह तथा श्री आदिनाथ जी की प्रतिमा। श्री महावीर स्वामी मंदिर में है अंतिम तीर्थंकर महावीर की संवत 1951 में स्थापित खड्गासन प्रतिमा। खड्गासन में महावीर प्रतिमाएं कम ही देखने को मिलती हैं। श्री महावीर प्रतिमा के आसपास भगवान पद्म प्रभु और मल्लिनाथ जी की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर की दीवारों पर 2 चक्री और 10 काम कुमारों के चित्र बने हैं। मंदिर की दीवारों पर बने ये चित्र सिद्धवरकूट तीर्थ की विशेषता है। ये चित्र यात्री कभी नहीं भूल पाते। बड़े मंदिर परिसर में है क्षेत्र के मूल नायक संभवनाथ जी की पेड़ी। कुछ भी नहीं असंभव जहाँ पे संभवनाथ विराजे। निरख निरख प्रतिमा जिनवर की सूर्य चंद्रमा लाजे। 13 मंदिर का उद्यान, 13 मंदिर का उद्यान, है जिन शासन की पहचान, है जिन शासन की पहचान। ये तो आदिकाल से सिद्धों का आधार हो गया। नमो नमो हे
सिद्ध क्षेत्र त्वं नमो नमो सिद्धेश्वर नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं नमो नमो सिद्धेश्वर संभवनाथ जी के मंदिर के ऊपरी भाग में स्थित है प्राचीनतम प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की। सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जैसा ये तीर्थ महान, संवत 11 से जिस क्षेत्र में बसे ऋषभ भगवान, अतिशयकारी वो पाषाण, अतिशयकारी वो पाषाण, जिसमें हुए प्रतिष्ठित प्राण, जिसमें हुए प्रतिष्ठित प्राण, पहले तीर्थंकर से मानो चमत्कार हो गया। नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं नमो नमो सिद्धेश्वर नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं नमो नमो सिद्धेश्वरा। सिद्धवरकूट की इस अलौकिक भूमि पर एक लंबे अंतराल बाद वर्षा योग स्थापित किया मुनि श्री प्रणाम सागर जी ने। आत्मा का श्रृंगार करूं मैं तेरी शीतल छांव में, जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गांव में। जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गांव में, जाकर तेरे गांव में। तीर्थ यात्रा में साधु संत के दर्शन के साथ यदि आहार दान का लाभ मिल जाए तो यात्रा की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। श्रावक बड़ी श्रद्धा के साथ साधु का स्वागत करते हुए, पूजन वंदन करते हुए साधु को आहार ग्रहण करते देख हर्षित होते हैं। सिद्धवरकूट में बिखरा है प्रकृति का सौंदर्य। पहाड़ों के बीच बहती रेवा नदी में नौका विहार एवं स्नान इस यात्रा के आनंद को और भी निखार देता है। पहले ओंकारेश्वर से नाव में बैठकर ही यात्री यहां आते थे, किंतु बांध परियोजना के आने के बाद पक्की सड़क हो जाने से यह रास्ता और भी आसान हो गया है। रेवा के शांत एवं स्वच्छ जल को कल कल बहता देखना एक स्वर्गिक अनुभूति है। सिद्धवरकूट में नौका विहार युवाओं एवं बच्चों के लिए विशेष आकर्षण है। बच्चों के लिए एक छोटा सा उद्यान भी है, महावीर वाटिका। इस वाटिका में मुनि श्री बाहुबली सागर जी महाराज की समाधि बनी है, जिन्होंने सन 1980 में इसी क्षेत्र से निर्वाण पद को प्राप्त किया। सिद्धवरकूट को दी है प्रकृति ने सुंदरता अनमोल। वन्य पशु पक्षी स्वच्छंद होकर करते हैं यहां अठखेलियां। मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूर वन में स्थित है प्राचीन कुंड। कहते हैं
इस कष्ट निवारक कुंड के जल में स्नान करने से अनेक रोगों का उपचार हो जाता है। चमत्कारिक जल के कारण इसे कहा जाता है कष्ट निवारक कुंड। कुंड के समीप ही है प्राचीन पांडुक शिला, जहां होता है भगवान का अभिषेक। अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट एक ऐसा तीर्थ जहां यात्री अनेक प्रकार की अनुभूति एक साथ प्राप्त करता है। प्रभु दर्शन के साथ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद, उत्कृष्ट कला का अवलोकन, वन विहार और चमत्कार। जो एक बार यहाँ आता है वो आता है बार बार। चलो सिद्धवरकूट जहाँ की शोभा सबसे न्यारी, कर्मों का क्षय करने की कर लो पूरी तैयारी। अति प्राचीन ये तीर्थ महान, ये है जैनों का सम्मान। अति प्राचीन ये तीर्थ महान, ये है जैनों का सम्मान। जो भी सिद्ध क्षेत्र में आया भव से पार हो गया। नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा। नमो नमो हे सिद्ध क्षेत्र त्वं, नमो नमो सिद्धेश्वरा।